आजकल जब हमारे देश की आधुनिक महिलाएं या लड़कियां अपने हक की, अपने अधिकार की बात करती हैं, तो उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। कुछ लोगों का यह कहना होता है कि पढ़ाई लिखाई की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, या कुछ ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर की देन है और इसी वजह से ये औरतें अपना धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को भूल रही हैं। 1 साल पहले जब मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था, तब मेरे सामने एक ऐसी ही प्रथा आई थी। मासा, मन में तो लागे इस बार सुनीता का पैर पक्का भारी है। मन में भी यही लक्षण लागे हैं। 1 साल हो गया, बस अब भगवान हमारी सुन ले। हाँ, ले दूध पी ले। हाँ बहू, पी ले, अपना ख्याल रख। एक बार तुम्हारे प्रकाश का बच्चा दे दे, फिर देखना मैं थारी और प्रकाश की शादी कितनी धूमधाम से करती हूँ। पर मासा, मैंने तो उन्हें पहले ही अपना पति मान लिया है। अरे पति मानने से क्या होगा, अपनी तो प्रथा है, पहले बच्चा फिर शादी। अरे क्या कर रही है तू? अभी तुझे आराम की जरूरत है। पर अभी पक्का का है। क्यों? 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, थारा महीना भी न लगा अभी तक। मतलब साफ है कि तू पेट से हंस दे, अब शेर का बच्चा आने वाला है। भाभी, अनिकेत। हाय। अरे तुम कब आई? बस अभी अभी। अच्छा एक बात बताओ, कि तुम्हारी मकान मालकिन पूरा दिन पूजा ही करती रहती है क्या? अरे है तो वो पुजारन टाइप से, लेकिन तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा? अरे वो आई, फिर से शादी की बात लेकर बैठ गई थी। तो कर लेते हैं ना। तुम बस बोलते हो, तुमने अभी तक तो बाबा से बात भी नहीं की। तुम्हें पता है, तुम्हारे चक्कर में ना मुझे आई को बार बार बहाने देने पड़ते हैं, और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पता है, मुझे प्यार ही नहीं करते। प्यार नहीं करता? देखो जी, तलाक तो होवे कोनी, और इसीलिए सदियों से ये प्रथा चल रही है। और इसी प्रथा के हिसाब से आज से सुनीता और प्रकाश दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहेंगे। और जो सुनीता प्रकाश के छोरे की मां बन गई, तो फिर दोनों का ब्याह करा देंगे। और जो बच्चा नहीं हुआ तो सुनीता को प्रकाश को छोड़कर जाना होगा। तो आज से तुम दोनों साथी। क्या ये? अरे ये क्या है? तेरा महीना चालू है ना? हाँ? अरे चालू है ना? मतलब तू इतने दिनों से एक घर में सबको उल्लू बना रही थी। सबको यहां लग रहा है कि तू पेट से। अभी अभी शुरू हुआ है। अच्छा, अरे 1 नंबर की झूठी है तू, झूठी। मासा, मासा। क्या हुआ प्रकाश? अरे ये पेट वेट से ना है। क्या? बस अब बहुत हो चुका, तू तो बच्चा जनने से रह गई। अरे बंजर है तो बंजर। क्या अब मैं मधु दिशा को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि पंचों को यहाँ बुलाए। अब जो भी फैसला होगा ना, पंच ही करेंगे, समझे तू?
लोगों के कहने से मैंने सरपंच लोगों को यहाँ बुला लिया है। अब जो पंचों का फैसला होगा वो आप लोगों ने मानना होगा। अब पुरुषोत्तम भाई शाह ही हमारे पंच प्रमुख रहेंगे। आप अपना फैसला सुना ही दो। गोपाल, थारी छोरी मां ना बन सकती, और जो छोरी मां ना बन सके उसकी शादी नहीं हो सकती। अपनी छोरी को ले और चल जाए यहाँ से। ना सरपंच साहब, मारे पे ऐसा जुर्म ना करो। जरूरी तो नहीं ना कि कमी मारे अंदर ही हो, जहां में भी तो कमी हो सकती है ना। जे एक बार डॉक्टर के पास चेक करा लेते तो अच्छा होता। तू मन्नी नामर्द भुला रही है। मारा टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मारा बीज किसी और के कोख में पल रहा है। काश, क्या बोल रहा है तू? जो कह रहा हूं वही सच है। तो कौन है छोरी? बुला उसको। मैं प्रकाश के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये मेरी रिपोर्ट से आप देख सकते अरे हम कोई रिपोर्ट ना देखते। सुन गोपाल, देख, ये छोरा प्रकाश नामर्द ना है। क्या हो रहा है सरपंच साहब? सबके सामने यो छोरा कह रहा है कि इसके संबंध दूसरी औरत के साथ है, और आप इसने सजा देने की बजाय। अरे इसमें सजा की क्या बात है? जो छोरी अपने साथी को पल्लू से पकड़कर ना रख सकी, वो चला गया किसी और का आंचल पकड़ने। मर्द के लिए कुछ सही गलत ना होता। और छोरी सुन, तेरा जब तक बच्चा नहीं हो जाता तू यहीं रहेगी, इसी घर में। वरना हमारी बेटी में कोई खोट नजर ना आवे। चल मान ली थारी बात, तो एक मौका हम उसे और देंगे। ये थारी छोरी सुनीता अपने जेठ दीपक के साथ सोएगी। ये अभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकी, तो इसने वापस जाना पड़ेगा। ना सरपंच साहब, मैं ऐसा नहीं करूंगी। यो क्या कह रहे हैं आप अपने जेठ के साथ? इससे गंदी बात ना हो सकती कुछ। हम ना मानते ये सब। छोरी, तने तो कोई आपत्ति ना है? आप लोगों ने बोल दिया है तो मन में कोई आपत्ति ना है। इन सब की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, हम पंचों में से कोई जांच ले। अगर आप सबको कोई आपत्ति न हो तो मैं जांच लूं। देखिए, इनके घर का मामला है, इनके घर में ही रहने देना चाहिए। तो फिर यह तय रहा कि दीपक सुनीता की कोख में अपना बीज डालेगा, और अगर उसके बाद भी ये गर्भवती नहीं हुई तो इनका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम्हारी समझ से बाहर है सब। चुप! एक शब्द भी और बोला तो बिरादरी का कोई भी आदमी तेरे साथ कोई व्यापार नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो भाई, विनोद भाई, ये माल का हिसाब लेके आया हूँ। अरे भाई टाइम क्या हुआ? हाँ, मुझे पुणे जाना है। ठीक है, अभी जो भी हिसाब है भाभी को दे देना अंदर। जी भाभी जान। चल बेटा, टाई लगा। भाभी जान, ये भाई ने हिसाब के पैसे। बाहर अंदर आ गया। बाहर निकल, बाहर निकल। कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि मेरे पूजा घर में मत आया कर, लेकिन ये अरे ठीक है ना, जाने दो ना। सो क्या इतना? ऐसे कैसे जाने दूं? एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती? जरा सी भी अकल नहीं है इसे। क्या बात हो गई भैया? अरे कुछ नहीं, घर का ही आदमी। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो चलो स्कूल चलेंगे साथ में। ये चलो बाय। बाय बाय। बाय। चलो बाय बाय। हिसाब ले लेना ठीक से। हाँ ठीक है, बाय। हाँ बाय 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 बाय। तुझे ना अब पता क्यों मैं। माफ कर दीजिए भाभी जान। ऐसे कैसे माफ कर दूं? सजा तो तुझे मिलेगी। चल। महीना हो गयो थारी छोरी के कोख में दीपक का बीज गिरे हुए। फायदा तो हुआ कौनी? अब तो तू मानेगा ना कि थारी छोरी बंजर है। अरे इन लोगों ने थारी बेटी को साल भर रखा, खिलाया पिलाया, फिर इनके भी तो समय का नुकसान हुआ ना। ये प्रकाश का इतने दिन में छोरो भी हो जातो
और शादी भी हो जाती। अब हर जाने के 30 लाख रुपए तने इनको देने पड़ेंगे। और सुन भाई छोरा, अब तू नई लड़की के साथ रह सकता है। अगर उससे कोई छोरा छोरी हो गयो तो थारी शादी करवा देंगे। यो क्या कह रहे हैं साहब? यो हमारी छोरी के साथ अन्याय होगा। क्या अन्याय की बात कर रहा था? एक छोरे के अगर थारी छोरी के साथ बच्चा हो जाता तो प्रकाश थारे को पैसे देता कि नहीं? अब हर जाने के पैसे तू देगा। और एक बात, ये थारी छोरी की शादी अब ऐसे आदमी से होगी जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और अपने पीछे वो बच्चों को छोड़ गई। पंचा, मैं करूंगा सुनीता से शादी। आप सबने तो पता है हमारी बीवी पिछले साल मर गई थी एक बच्चा छोड़ के। तो तय रहा कि सुनीता की शादी केशव के साथ होगी। क्यों भाइयों? हाँ। ये कैसे लोग थे? ये कैसी प्रथा थी? आखिर किसी को भी सुनीता के जिंदगी का इस तरह से फैसला करने का अधिकार किसने दिया था? पंचों ने सिर्फ सुनीता के रिश्ते का ही नहीं, उसकी जिंदगी का फैसला कर दिया और सुनीता के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसके पिता गोपाल ने हरजाने की रकम भरी और सुनीता की शादी केशव से करा दी गई। इसके ठीक 3 महीने बाद एक ऐसी घटना घटी जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था। सर, मैंने आपको फोन किया था। गले पर नाखून के निशान, चेहरे पर खरोंचे। लगता है इसे मारने से पहले इसके साथ रेप किया गया है या फिर मॉलेस्टेशन। तो देखने से शादीशुदा लगती है। हो सकता है किसी ने यहाँ अकेले देख के इसका रेप और फिर मर्डर कर दिया। लेकिन सवाल है ऐसी जगह पे ये अकेले आई क्यों? डॉक्टर, मुझे नहीं लगता ये कोई रैंडम क्राइम, क्योंकि देखो ना, बॉडी पर गहने वैसे के वैसे हैं। लाश की तस्वीर ले लो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। सर, रिकॉर्ड, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने उसे वहां आते जाते नहीं देखा था और ना ही उस रास्ते पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी ऐसी किसी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। फिलहाल मैंने उसकी फोटो को आसपास सर्कुलेट कर दिया। नमस्ते साहब। साहब मेरी पत्नी कहीं चली गई है। उनकी कोई फोटो है आपके पास? जी साहब। रिकॉर्ड, ये कब से गायब है? कल रात से साहब। ये कल रात चली गई और आप अभी आ रहे हैं? नहीं साहब, वो मैं लेट आया था तो कह रही थी उसने अपने बाबा साहब के पास जाना है। मैंने कह दिया जा, मुझे नींद आ रही थी। फिर वो चली गई, मैं सो गया और सुबह बाबा साहब को फोन किया तो नहीं साहब, रात को घर नहीं आई। और अब वो कभी आएगी भी नहीं। साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब आप? क्या मतलब है साहब? आज सुबह हमें इनकी लाश मिली। लाश? क्या कह रहे हैं साहब? आप मुझे एक बात बताइए, आप दोनों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं साहब। अच्छा, आपकी बीवी मोबाइल तो रखती होगी? नहीं साहब, उसे अपने बाबा साहब से ही बात करनी होती थी तो मेरे मोबाइल से कर लेती थी साहब। बैकवर्ड, इन दोनों को मॉर्ग ले जाओ, लाश की शिनाख्त करवा और उनसे कह देना कि पीएम शुरू करें। सर, आप प्लीज जाइए। पर पापा कुछ कीजिए ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? पर पापा बात तो करके देखिए एक बार। देख बेटा, अभी मैं कोटा में हूं, 15 दिन के बाद आऊंगा, फिर देखूंगा क्या करना है। ठीक है, प्रणाम। सुनीता अपने घर से अपने पिता के घर को जाने के लिए निकली। ये दोनों घर शहर के एक ही तरफ।
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से भी कम है। और हमें सुनीता की लाश मिली यहाँ खाड़ी के पास। सुनीता यहाँ पर क्या करने गई थी इतनी रात को, और वो भी अकेली? तो एक चांस ये है कि सुनीता अपने घर से तो निकली थी, लेकिन रास्ते में किसी ने अगवा कर लिया हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि सुनीता का मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जो उसे जानता था। एक काम करो, केशव और गोपाल के आस पड़ोस में थोड़ी पूछताछ करो। देखो अगर सुनीता को जाते हुए किसी ने देखा हो तो। सर क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रही है, पहले ये बता मुझे। आई मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान है। उसने मुझे ये तक बोला मुझे जो लड़का पसंद है उससे वो मेरी शादी करा देगी। मगर मैं उसे क्या बताऊं कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने आई बाबा से बात कर सके। अरे मैंने बाबा से बात की है। प्लीज कुछ करो, मैं नहीं रह सकती तेरे बिना। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तेरी आई से भी बात करूँ। चल रो मत, चुप। शाबाश, चुप 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 रहो तो नहीं। प्रकाश कहाँ है? प्रकाश! प्रकाश! क्या हुआ, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? तुम्हारी बेटी की जान ली है तूने, हमारी सुनीता को मारा है तूने, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे। अरे तुम्हारे दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। दिमाग सही है अब मेरा, अब तुम सबके दिमाग ठिकाने लगा दूंगा मैं। तुम्हारी बेटी की जान ली है, सुनीता को मारा है तुम लोगों ने, मैं पुलिस से सब बता दूंगा। देख गोपाल, यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हुआ है वो पंचों के मर्जी से हुआ है, और आगे जो भी होगा ना पंचों के कहने पर ही होगा, समझा? उस रात आपने सुनीता को कहीं घर से जाते हुए देखा था? बाहर जाते तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ सर, उस रात उनके घर में चिल्लम चाली बहुत हो रही थी। मैं पूजा का सामान उनके घर में देने गया था। सुनाई ना दे रहा था? अरे कोई जरूरत ना है हमारे घर में। चल निकल इधर से, चल अपना बाप के घर जा। अभी 3 महीने पहले उसकी सुनीता से शादी हो गई। वो बेचारी तो उसका बच्चा संभालती थी, लेकिन इस केशव को ना उसकी कदर ही नहीं थी। नहीं साहब, सुनीता को आते तो नहीं देखा, और वो 1-1.25 साल से तो यहाँ घर पर आई ही नहीं है। ठीक है। हाँ गायकवाड़, गोपाल के पड़ोसी ने बताया कि सुनीता पिछले 1-1.25 साल से यहाँ घर पे आई ही नहीं है। अगर पिछले 1.25 साल से वो अपने घर नहीं आई तो वो कहाँ थी? ये क्या कर रही हो अंजू? मैंने मना किया नहीं सब कपड़े दिन में पहनने को। क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो। जरूरी है सारे काम रात में हो? शादी तो करेगा ना मुझसे? हाँ, तेरे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बड़ा भागा साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे एयर फ्राइड है, ऑयल फ्री। मैंने कुछ नहीं किया साहब। उस दिन तू ये बोल रहा था कि तू घर आया, उसके बाद तेरी बीवी ने उससे कहा कि वो उसके बाबा के पास जा रही है और वो चली गई। लेकिन तूने हमें ये नहीं बताया कि उस रात को तेरी और तेरी बीवी की बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। कोई लड़ाई ना हुई हमारी। मैं नशे में आया था तो वही लड़ाई करने लगी साहब। जे तूने कहा रोज रोज की नौटंकी लगा रखी है, किसी की कोई परवाह ना है तन्ने। अरे अपने टावर ने देखा करे? काय भाषण दे रही है तू मने? ला ला मेरे बच्चे को, मैं संभाल लूंगा इसे। अरे कोई जरूरत ना है हमारे घर में, चल निकल इधर से, चल अपना बाप के घर जा। फिर वो वहां से चली गई साहब। झूठ बोल रहा है तू? नहीं साहब नहीं। तुम दोनों की लड़ाई हुई और तूने गुस्से में आकर उसे मार दिया, और उसके बाद तूने उसकी लाश को खाड़ी के पास फेंक दिया। नहीं नहीं साहब, मैं नशे में आया था, मैं सो गया था उसके बाद। ऐसे सच नहीं बोलेगा तू। गड़े, बाकी की मिर्ची तू खिला देना। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। सर
सर सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका मर्डर गला दबा के किया गया था। वो 2 महीने प्रेग्नेंट थी और सर उसका रेप भी हुआ था और रेप में प्रोटेक्शन यूज किया गया था। सर इसके अलावा उसके बॉडी में किसी जड़ी बूटी के ट्रेसेस मिले, बहुत पुराने हैं। मतलब मेरा शक सही निकला गायकवाड़, सुनीता का मर्डर कोई रैंडम क्राइम नहीं है। यहाँ तक कि मर्डरर ने उसे रेप करने से पहले प्रोटेक्शन यूज किया है। आइए गोपाल जी, बैठिए। आपकी बेटी की शादी 3 महीने पहले हुई केशव से, राइट? लेकिन आपके पड़ोसियों का कहना है कि उससे पहले लगभग 1.25 साल आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहती थी। तब वो कहाँ रहती थी? नहीं मतलब हो सकता है कि वहां पर कोई प्रॉब्लम हुई। नहीं साहब, क्या प्रॉब्लम होनी है? अपनी मासी सा के घर रहती थी वो। मासी का एड्रेस दीजिए। बहुत अच्छे लगते हो मुझे, सच में बहुत अच्छे लगते हो मुझे। भाभी ये सब गलत है भाभी। कुछ भी गलत नहीं है। मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ भाभी, हटो आप। उसे कुछ नहीं पता। अरे हटो ना। हम सबने क्यों बुलाया है? जी वो गोपाल का फोन था। पुलिस वालों को सुनीता के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो यहाँ 1 साल से रह रही थी। अरे तो जब पुलिस आती तब बुला लेती, अब क्या यहाँ बैठे रहे उनके इंतजार में? राणे, तुम जरा आसपास पूछताछ करो। सर। सुनीता यहीं रहती थी? जी हाँ सर, मैं उसकी माँ से हूँ। उसकी माँ के मरने के बाद सुनीता अकेलापन महसूस कर रही थी, तो मैंने ही उसे कहा कि यहाँ आकर रहे, हमारा पूरा परिवार है, खुश रहा करती थी वो। वैसे ये सब लोग है कौन? जी ये हमारा बड़ा बेटा है दीपक, और ये उसकी पत्नी योगिता, और ये हमारा छोटा बेटा प्रकाश है जी। और ये हमारे रिश्तेदार है जी। और आप? ये भी हमारे रिश्तेदार है। सुनीता की किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा घर में या बाहर? नहीं जी साहब, गाय थी वो हमारी, उसका भला किसी के साथ क्या झगड़ा हो सकता है? सुनीता बहुत प्यारी बच्ची थी साहब, उसके बारे में सुना तो बुरा लगा। गायकवाड़, हो ना हो ये लोग जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। सर, ये सुनीता के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। वो प्रकाश की बीवी है। प्रकाश की बीवी? लेकिन हमें तो ये बताया गया कि ये उसकी मासी का घर है। नहीं साहब, हमें तो हमेशा यही लगा कि वो प्रकाश की बीवी है। ठीक है, जा। देखा गायकवाड़, ये लोग हमसे 100% कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, वो एक खुले बाल वाली लड़की थी ना, वो इन सब में बहुत अलग लग रही थी। जरा पता करो वो लड़की कौन है, उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मिले निकाल दो। एक और बात, हमें सुनीता की पेट में जड़ी बूटी के ट्रेसेस मिले थे। पता करो यहाँ आसपास कोई जड़ी बूटी वाला, कोई वैद हकीम कोई है सर। जब पुलिस कहाँ से बीच में आ गई? मासा, मैं तो कहती हूँ प्रकाश भाई साहब को निकिता के साथ रख दो कुछ दिन। मेरी बहन है, बच्चा भी जनेगी और इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे? प्रकाश के बच्चे की माँ मैं बनने वाली हूँ, तो इस नाते शादी तो मुझसे होनी चाहिए। छोरी, तू पागल होगी क्या?
थारे को इस घर में खाली इसलिए रखा हुआ है कि थारे भीतर इस वंश का बीज पल रहा है। तो एक बार ये बच्चा हमें दे दे, फिर जहां मर्जी आवे वहां जा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा हम देंगे। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। तुमने कहा था ना तुम मुझसे शादी करोगे। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ बोलो। मैंने कहा था, पर मैं क्या करूं? मैंने आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। ये जो आप लोगों की प्रथा है ना, आप लोगों में चलती होगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी अभी। सर, सुनीता के घर में जो घुंघराले बाल वाली लड़की है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। सर, उसका नाम अंजू है, एक्ट्रेस है, छोटे मोटे रोल करती, यूपी की रहने वाली। एक्ट्रेस? तो ऐसी लड़की उस घर में क्या कर रही थी? वो लोग तो कह रहे थे कि उनकी कोई रिश्तेदार है। तो मेरे ख्याल से गायकवाड़ वो शायद प्रेग्नेंट भी थी। हाँ? हेलो, मैं भाईंदर पुलिस स्टेशन से सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव बोल रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं भी आपसे बात करना चाह रही थी। मैं आपको सब सच सच बताना चाहती हूँ। इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और यहाँ तक कि प्रथा के चक्कर में ना इन्होंने सुनीता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। कौन सी प्रथा? देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना आपको मिलके सब बता देती हूँ। अब मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। शाम को मैं मिलती हूँ आपको। ओके। अरे छोड़। तो एक बात बता, तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा? क्यों? तेरा मन भर गया ना मेरे से? एक बार ऐसे बात मत कर कि तुझे मुझसे प्यार हो गया है। हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ अपने अपने मतलब के लिए। एक बार मुझे अनिकेत चाहिए, कुछ कर। सर, अंजू का फोन बंद आ रहा है। उसने कहा था वो हमसे मिलने आएगी, और वो आई क्यों नहीं? सर, हो सकता है उसने अपना मन बदल लिया। मैं एक बार फिर से ट्राई करके देख। नहीं, रहने दो गायकवाड़। वैसे भी बहुत रात हो गई है, अब उससे भूलना तो नहीं सकते। कल देखते हैं। तो अंजू है। ये गले पर निशान देख रहे हो? बिल्कुल सुनीता की तरह इसके गले पर भी निशान है। इसका मतलब इसे भी गला दबाकर मारा गया है, और हो सकता है सुनीता की तरह इसके साथ भी पहले रेप हुआ हो। गायकवाड़, अंजू फोन पे मुझे ये बता रही थी कि प्रकाश उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। वो सुनीता के बारे में हमें कुछ बताना चाहती थी। हो सकता है प्रकाश को ये पता चल गया हो, और इसलिए प्रकाश ने इसे अपने रास्ते से हटा दिया। तो प्रकाश जहां पर भी है उसको उठा कर लाओ। सर, बॉडी पोस्टमार्टम ला पाठिंग दे। अंजू के कत्ल से यह साफ हो गया कि कोई ऐसा था जो ये नहीं चाहता था कि अंजू हमसे आकर मिले। मुझे सबसे ज्यादा शक प्रकाश पर था। जहां एक तरफ मैं अंजू और सुनीता के मर्डर केसेस को सॉल्व करने में लगा हुआ था, वहीं पर मेरे पास एक ऐसा ही केस बहुत जल्द आने वाला था। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। अंजू की हमसे बात हुई थी, तब उसने हमें यह बताया कि तुमने उसे फंसाया। सर, मुझे कुछ नहीं पता। वैसा क्यों बोल रही थी? वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। नहीं सर। तो फिर वो तुम्हारे घर में क्यों रह रही थी? मासा की बचपन की सहेली की बेटी थी सर, इसलिए वो हमारे घर पे रह रही थी। अंजू ने हमें किसी प्रथा के बारे में बताया। वो ये कह रही थी कि तुम लोगों ने मिलकर सुनीता की जिंदगी बर्बाद कर दी। सच में कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। करने इसको इतना मारो कि सच अपने आप बाहर निकल आए। नहीं सर, अंजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका भी गला दबा कैसे मारा गया, और ये 6 महीने प्रेग्नेंट। सर, एक बात और, मरने से पहले अंजू के साथ भी रेप किया गया था, और इसके केस में भी प्रोटेक्शन यूज किया गया। संजू के कॉल रिकॉर्ड्स, मरने से पहले आखिरी कॉल इसने किसी उमेश को किया था। बोला भी उमेश को। क्या?
सर ऐसे कैसे हो सकता है? कल रात में मेरी अंजू से बात हुई थी। सर मैं उसका कोऑर्डिनेटर हूँ और वो अच्छी दोस्त है मेरी। ये अंजू प्रकाश के घर में क्यों रह रही थी? सर वो दोनों का अफेयर चल रहा था और अंजू प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अंजू ने जब हमें फोन किया था तो वो ये कह रही थी कि प्रकाश ने उसे फंसाया है, किसी प्रथा के बारे में बात कर रही थी। कौन सी प्रथा, तुम कुछ जानते हो? प्रकाश और उसके खानदान वाले पुराने ख्यालात के। पहले प्रकाश सुनीता के साथ रहता था। अच्छा, मतलब सुनीता उसे बच्चा नहीं दे सकती थी इसलिए प्रकाश ने उसे छोड़ दिया। और ये अंजू प्रेग्नेंट थी लेकिन प्रकाश उसे इसलिए नहीं अपना सकता था क्योंकि वो उसके कम्युनिटी की नहीं थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, गोपाल के अकाउंट में 30 लाख रुपए जमा हुए। 30 लाख? इतनी बड़ी रकम? बुलाओ उसे। साहब मेरी बच्ची सरकारी कॉलेज लगेली लेकिन अभी तक घर पे नहीं आई है। साहब मैंने उसके सारे दोस्तों को पूछ लिया लेकिन उसका कहीं पे कोई पता नहीं है। आपके पास उसकी कोई फोटो है? क्या नाम बताया आपने? पल्लवी। रानी, फोटो सर्कुलेट करो, इनसे नंबर ले लो और नंबर ट्रेस पे डालो। अगर घर के बाहर, कॉलेज के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा हो तो उसका फुटेज निकलवाओ, दोस्तों से पूछताछ करो। तुम्हें अच्छा होगा था। आइए। मुझे समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या कहूं। आपकी बेटी का खून हुआ लेकिन फिर भी आपने इस प्रथा के बारे में हमें नहीं बताया। मैं डर गया था, यो मैं आपको अपनी प्रथा के बारे में बताता तो तुम्हारे को भी मार देते वो लोग। डर गए थे? सच क्यों नहीं बताते? उन लोगों ने पैसे देकर आपका मुंह बंद कर दिया था। आपके बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए कहां से आ गए? तुम्हारे ही पैसे थे साहब, जो मैंने प्रकाश को दिए थे। मैं माँ बनने वाली हूँ, वो भी केशव के बच्चे की। आप लोगों ने परंपरा के नाम पर क्या क्या नहीं किया मेरे साथ, यहाँ तक कि हमारा बलात्कार भी करवाया। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया ना, बंजर नहीं हूँ मैं। हमारे को हमारे हरजाने के 30 लाख रुपए वापस चाहिए। एक बार फैसला हो चुका है, तन्ने 1 रुपया भी ना मिलेगा। थूकती हूँ मैं आपके इस फैसले पर। मुझे मेरा पैसा भी चाहिए और न्याय भी, वरना एक एक को जेल भिजवा दूंगी मैं। सुनीता के मरने के बाद हमारे ऊपर दबाव बनाया उन लोगों ने। हमारे से कहा कि अगर मैंने पुलिस के सामने अपना मुंह खोला तो हमारे साथ बिरादरी का कोई आदमी व्यापार धंधा नहीं करेगा और मुंह बंद रखने के लिए हमारे पैसे भी वापस कर दिए। आपकी बेटी का खून हुआ और आप प्रथा और पंचों के नाम पर चुप रहे। आपको नहीं लगा कि आपकी बेटी को न्याय दिलवाना चाहिए? सर, अंजू के पेट में जो फीटस था उसका डीएनए रिपोर्ट बच्चा प्रकाश का ही। अरे मुझे क्यों मार रहे सर? क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया है कि अंजू तेरे ही बच्चे की मां बनने वाली थी। बोल! तो तूने अंजू को इसलिए मारा क्योंकि वो तेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तूने सुनीता को इसलिए मारा क्योंकि तू उसके पैसे वापस नहीं करना चाहता था, है ना? नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो अंजू से शादी करना चाहता था लेकिन मैं पंचों के खिलाफ नहीं जा सकता था सर। आप लोग पंच हैं और पंच को परमेश्वर कहा जाता है, लेकिन आप सब ने मिलकर सुनीता पर इतने बड़े अत्याचार किए। हमने तो फैसला सुना दिया था कि अलग हो जा, यही प्रथा है। और बलात्कार? आपके कहने पर चुप! आपके कहने पर इस दीपक ने सुनीता के साथ बलात्कार किया। वो छोरी आखिर तक यही कहती रही कि उसके भीतर कोई दोष ना है। तो आप उसकी टेस्ट करवा सकते थे डॉक्टर के पास ले जाकर। हम डॉक्टर वाक्टर को नहीं मानते, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि इसने सुनीता के साथ बलात्कार किया। प्रथा बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, यही हमारी परंपरा है। साहब रेप करें? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मैं बताता हूँ साहब। मैं मान दो मैं सुनीता के साथ गंदा काम किया तो, लेकिन मैं अगर वो नहीं करता ना साहब तो पंच मुझे भी सजा सुना देते। ये सब सबकी रजामंदी से हुआ था साहब। शारीरिक संबंध में रजामंदी औरत की होनी चाहिए। ये सब के सब गुनहगार हैं, लेकिन दीपक के खिलाफ हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अभी वो मान तो रहा है कि रेप उसने किया था, लेकिन कोर्ट में मुकर जाएगा। आइए सर, ये प्रकाश के घर के पास जड़ी बूटी बेचते हैं। तुम सुनीता को जानते हो? हाँ, उन्हीं के लिए जड़ी बूटी लेके जाती थी वो। कौन सी जड़ी बूटी?
बच्चा नहीं होने के लिए, मतलब उसे खाने से बच्चा ठहरता नहीं। और कौन लेके जाती थी? योगिता। तो तुमने सुनीता को वो जड़ी बूटी खिलाई ताकि उसका बच्चा न ठहरे? हमारे से गलती हो गई साहब। मैं ना चाहती थी कि वो माँ बने, इसलिए मैं 1 साल तक उसे दूध में जड़ी बूटी मिलाकर देती थी। मैं मानू हूँ साहब, मेरे पति ने उसके साथ गलत काम किया, उसके बाद भी मैं उसके घर जाती थी। ले, तू ये लड्डू खा, इसमें खास जड़ी बूटी है। ले, इससे तुझे ताकत भी आएगी और तेरा बच्चा भी ठहर जाएगा। एक बार बस तू माँ बन जा, फिर प्रकाश से शादी तेरी मैं करा के दूंगी। खा खा खा। क्यों किया तुमने ऐसा? साहब मैं चाहती थी कि हमारी बहन की शादी प्रकाश से हो जाए। और अंजू? अंजू को भी तुम लोगों ने मिलकर मारा क्योंकि तुम लोग ये जानते थे कि वो प्रकाश के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो हमसे मिलने वाली है। नाना साहब, मैं मानती हूँ कि मैंने गलत काम किया, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ साहब, मैंने किसी की जान ना ली साहब। पाटिल मैडम, इनसे जरा अपने तरीके से पूछताछ कीजिए और तब तक कीजिए जब तक ये सच ना बोले। सर, पल्लवी का कॉल रिकॉर्ड। पल्लवी का मोबाइल उसके घर के आगे ही बंद हो गया था। लास्ट कॉल उसने किसी अनिकेत को किया था जो अंधेरे में रहता है। इस अनिकेत के साथ उसकी हमेशा बातें हुआ करती थी। उसके घर जाके पता करो। सर। यस सर। अनिकेत? हाँ सर, यहीं पे रहता है, ऊपर। बुला उसको। हाँ, बुलाता हूँ सर। क्या हुआ जी? अनिकेत के बारे में पूछ रहे। जाओ तुम अनिकेत को बुलाओ। जाओ। हाँ। आइए ना सर। क्या हुआ सर? पल्लवी को जानते हो? हाँ सर, मेरी दोस्त है। सिर्फ दोस्त? गर्लफ्रेंड है सर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने घर से गायब है। क्या? पल्लवी गायब है? कॉलेज के लिए निकली थी, अपने घर में वापस नहीं आई। मैं खुद उसका फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ। कहीं तुमने तो उसे छुपा कर नहीं रखा? सर मैं ऐसा क्यों करूंगा सर, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। आप चाहे तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, ये मेरे मकान मालिक है। करडे, सर्च करा सगळीकडे। सर। अरे आप रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती, वो मेरा पूजा घर है। देखिए, हमें सिर्फ पल्लवी को ढूंढना है। लेकिन मेरे पूजा घर में कोई कदम नहीं रखेगा, और जो अंदर जाना है तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए बस। सर देखिए, सर प्लीज सर, आप पूजा घर छोड़ के बाकी सब जगह पे देख लो ना सर। क्या है ना सर, मेरी बीवी किसी को भी अंदर जाने नहीं देती है। ठीक है बाबा, चेक करो। सर वो यहाँ नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ठीक है, तुम्हें हमारे साथ इंक्वायरी के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है सर। सर सभी पंच सुनीता के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लीन है। इनमें से ना तो कोई भी उन जगहों पे था जहाँ पे सुनीता या अंजू की लाश मिली, और ना इनमें से कोई भी किसी भी हिस्ट्री शीटर के कांटेक्ट में रहा है। मोबाइल लोकेशन मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं गायकवाड़ के आदमी वहां पर नहीं था। वैसे देखा जाए तो ये सुनीता बहुत ही साधारण किस्म की महिला थी। उसके लाइफ में कौन कौन हो सकता है? उसका पति जो उसको मारता पीटता था, फिर ये प्रकाश, ये पंच, इनके अलावा और कौन हो सकता है? सर, हमने पल्लवी के बॉयफ्रेंड अनिकेत के घर पे तलाशी ली, पल्लवी वहां पे भी नहीं मिली। और पल्लवी की फाइल दे। एक मिनट। रानी, ये पल्लवी के बॉयफ्रेंड का नाम अनिकेत मंदर है? जी सर। अनिकेत? जी सर। तो तुम ये प्रकाश, दीपक, इन सबको जानते हो तुम? हाँ सर, वो मेरे रिलेटिव है सर। तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम्हारी कम्युनिटी में हाल फिलहाल में 2 मर्डर्स हुए? नहीं सर, मैं इन मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता।
दरअसल जॉब के कारण मैं अंधेरी में रहता हूँ और बाकी पूरी फैमिली भाईंदर में। बाबा साहब ही कोटा गए हुए हैं और मासा से इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हो रही। तुम्हारी कम्युनिटी में बाहर की कम्युनिटी की लड़की से शादी करना बड़ा है, और पल्लवी तो तुम्हारी कम्युनिटी की है नहीं। हाँ सर, लेकिन मैंने बाबा साहब से कहा था इस बारे में बात करने के लिए सर। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है सर। इसकी पूरी फैमिली के कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन सब कुछ निकालो और पता करो वाकई में इसके बाबा कोटा में है या नहीं। सर, सर ये देखिए, अनिकेत के घर वालों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड से क्या मिला है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? इस मोबाइल की लोकेशन सुनीता और अंजू के मर्डर स्पॉट पर भी थी और जहां से पल्लवी गायब हुई वहां पर भी। ओह माय गॉड। गायकवाड, जल्दी चलो। करडे, पाटिल मैडम ला घेऊन या लवकर। हाँ मासा, मैं घर आ रहा हूं। पल्लवी कहाँ है? कौन पल्लवी? सुनीता और अंजू को तुमने ही मारा ना? मैंने किसी को नहीं मारा। गायकवाड, पूरे घर की तलाशी लो, पल्लवी को ढूंढो। तलाशी? तलाशी कैसे ले सकते हैं सर? अरे हमारे घर में क्या है भाई? मैं कह रही हूँ ना, कोई भी ना है। तो आपने सिर्फ पल्लवी को किडनैप नहीं करवाया, आपने सुनीता और अंजू की जान ले ली। मरवाया नहीं साहब, अपने हाथों से मारा है मैंने। हमारे दादा साहब मुंबई में आके बसे थे, धीरे धीरे सब लोग आने बसाया था उन्होंने। तुम्हारी और हमारे भाई पुरुषोत्तम की तो ये जिम्मेदारी बनती थी ना कि हम अपनी प्रथा को खराब ना होने दें। मैं किसी भी हाल में अपनी रीत बंद और प्रथा को खराब नहीं होने दे सकती थी साहब। इसीलिए मैंने उन दोनों सुनीता और अंजू को मारा, और जब मैं उन दोनों को सजा दे सकती थी तो उस छोरी पल्लवी को कैसे छोड़ देती। उसने तो हमारा बेटा बहकाया था साहब, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। आपकी इस बेतुकी प्रथा की वजह से आपने 3 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और 2 की जान ले ली। शर्म आनी चाहिए आपको। आज तक मैंने यह सुना था कि औरत औरत की दुश्मन होती है, आज मैंने देख लिया। मधु और अनिल को उनके किए की सजा मिली। प्रथा की आड़ में दोनों ने बहुत ही संगीन अपराध किया था। दीपक ने सुनीता का रेप किया था, लेकिन ये बात हम साबित नहीं कर पाए। कोर्ट में किसी ने भी मुंह नहीं खोला। इतना सब कुछ हुआ, मेरे मन में बस एक सवाल है, क्या किसी को भी इस बात की दस्तक नहीं मिली थी कि ये बेतुकी प्रथा आगे जाकर इतना बड़ा आपराधिक रूप ले लेगी? पंचों ने सुनीता का रेप उसके जेठ से करवाया, लेकिन उसके खिलाफ किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, यहाँ तक कि उसके पिता गोपाल ने भी नहीं, सुनीता के मर जाने के बाद भी नहीं। हमारे देश में ऐसी कई प्रथाएं हैं। इन प्रथाओं के नाम पर बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो इन प्रथाओं का ढोंग नहीं रचेंगे तो समाज में उनका स्थान खतरे में आ जाएगा। इसीलिए ऐसी प्रथाओं का बंद हो जाना ही हमारे लिए सही है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हर हार में जीतने की गुंजाइश होती है, जिंदगी हो या क्रिकेट। और अगर उस गुंजाइश में हम जीतने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे ना, तो जीत हमें अपने पास आती नजर आएगी। गॉट इट? वेरी गुड। लेकिन सर आज प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? आज तो पूरा मैदान ही गीला है। कोई बात नहीं, स्ट्रेचिंग कर लेंगे। यस कम ऑन। जा कहाँ रहा है? अतुल पकड़ो। ठीक हो तुम? कौन थे ये लोग? सर ये दोनों मेरे स्कूल के ही है, सोहेल और मुकुल। अरे अरे एक मिनट, क्या हुआ है? झगड़ा कर रहे थे ये लोग। क्यों मार रहे थे ऐसे? सर इस पंकज ने हमने पैसे उधार लिए थे, अभी लौटा नहीं रहा है। तो क्या मार डालोगे ऐसे? हाँ, लेके चलो दोनों को। सर 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 बच्चे जाने दीजिए इनको। आप कौन? सर मैं इनका क्रिकेट कोच और टीचर हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कितनी बुरी तरह से इसे पीटा है? सर मैं मानता हूँ इनकी गलती है, लेकिन अगर आप इनको सजा देंगे तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्या पता सर ये सुधरने की जगह पे अपराधी बन जाए, और सर अगर आप इनको मौका देंगे ना तो शायद इनकी सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाए, ये सुधर जाए। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे ये सब।
मैं सिर्फ तुम दोनों को तुम्हारे सर के कहने पे छोड़ रहा हूं, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत की ना, सीधा अंदर जाओगे। सर सॉरी सर, सॉरी। थैंक यू सर। वैसे आपका नाम क्या है? निकुंज। नाइस टू मीट यू निकुंज। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। रास्ता अगर गलत हो तो भटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी हमें सुधरने का एक मौका जरूर देती, और यही एक मौका निकुंज, सुहेल और मुकुल को देना चाहता था। एक पुलिसमैन, सिविलियन और टीचर होने के नाते हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। निकुंज से मेरी पहली मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक थी, लेकिन दूसरी अफसोसजनक। मैं अभी भी यही सोचता हूं, काश हमारी वो दूसरी मुलाकात वैसी नहीं होती जैसी हुई थी, क्योंकि हमारी दूसरी मुलाकात एक बहुत बड़े अपराध की ओर लेके जाने वाली थी। ओके बॉयज, चलो गो स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करो, जाओ। ओके सर। सोहेल, मुकुल, हमने साथ में टचअप करो। हाथ तभी मिलाएंगे जब ये हमारे पैसे लौटाएगा। दे दूंगा, बोला ना। 1 महीने से तू यही बोल रहा है, देखा कर साले। माइंड ना कुछ। आप बस कीजिए सर, आपने पुलिस से बचाया, इसके लिए थैंक्स, लेकिन अपना लेक्चर मत पिलाइए। ये देखा सर, रहम करने का नतीजा। अंगो चुप रहो। तुम लोग अपनी चिंता नहीं, बट आई एम कंसर्न्ड। तुम लोग इतनी अच्छी गेम है, लेकिन तुमने खेलना छोड़कर ये फालतू का धंधा शुरू कर दिया। अरे सर, धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खेल के हमको मिलेगा क्या? वैसे भी इंडियन टीम हमारा सिलेक्शन तो होना नहीं है। लेकिन तुम लोग जो करो उससे क्या हो जाएगा? एक नाकाम आदमी फिर भी कामयाब हो सकता है, लेकिन एक बार नाम बदनाम हो गया तो कुछ नहीं होगा। और अगर तुमको कामयाबी चाहिए, नाम चाहिए, तो आ जाओ कल से, एक नई शुरुआत करते हैं कल से। रुको, इसे पहन कर आओ। जी ये तो हम नहीं पहन पाएंगे। अरे उतारने के लिए नहीं कह रहा हूं, पहनने के लिए कह रहा हूं। जा पहन कर आ। जा जल्दी, खड़ी खड़ी क्या मुंह के दे रही है? और जल्दी आना। अरे अरे आओ, तुम खड़ी क्यों? अरे अरे आप डर क्यों रहे? आप बैठो 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 बैठो। अरे बहुत अच्छी लग रही हो, तो बहुत अच्छी लग रही है। ना अरे ये क्या है? गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? अरे बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। तुम पापा बनने वाले हो। पापा? ये कब हुआ? कब हुआ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें कब पता लगा? मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज मैं अलग अंदाज से दूं तुम्हें। अरे गुड न्यूज देने का कोई अंदाज है? हार्ट अटैक आ जाता तो? आज हो गए। आई एम सॉरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? गुड मॉर्निंग, आपकी चाय। वैसे कल रात को आपने ना ड्रेस बहुत अच्छी गिफ्ट की थी हमें, लेकिन क्या? लेकिन वही रोज की बात। आप तो अंगीठी में आग लगाकर सो गए आराम से, लेकिन हम तो तड़पते रहे ना पूरी रात अकेले। बस बस, बार बार वही बात दोहरा के हमें मत जलाओ।
चल विनोद, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैंने कहा कोई बदतमीजी की? मुझे तो लगा। क्या लगा? क्या लगा तुम्हें? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाभी जी? मैं सब जानता हूँ। हंसराज भैया की उम्र हो गई है और सच कहूँ वो आपको अपनी बीवी बनाकर नहीं बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए। Shut up! क्या बकवास है? निकलो मेरे घर से, निकलो। और यहाँ पर तभी आया करो जब तुम्हारे भैया घर पे है, समझे? ओ, ज्यादा पतिव्रता बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ। आप दोनों के बीच में जो चलना चाहिए ना वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको मेरे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये बकवास बंद करो, समझ में आई? वरना तुम्हारे भैया को फोन करके अभी सब कुछ बता दूंगी। निकलो मेरे घर से। अरे भैया को इस वक्त फुर्सत कहाँ रहती है? मेरे घर से निकल रहे हो या नहीं? मेरे स्टूडेंट्स के आने का वक्त हो गया है। निकलो मेरे घर से, निकलो। हेलो पंकज, मैं टीना बोल रही हूँ। यस मैम, बोलिए। तुम्हारे निकुंज सर अभी तक घर नहीं आया और ना ही उनका फोन लग रहा है। पर मैम निकुंज सर तो शाम को चले गए थे। शाम को? अच्छा, कहाँ गए हैं, कुछ बताया उन्होंने? नहीं मैम, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा पंकज, एक काम करोगे, अपने दोस्तों को फोन करके पूछो ना कि निकुंज कहाँ गए हैं। जी मैम, मैं पता करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, बाय। बहुत बुरी तरह पीट पीट के मारा गया। बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज हैं, पर्स सब कुछ है इसके पास, कुछ भी गायब नहीं हुआ। मतलब मोटिव लूट का तो नहीं लगता, लेकिन जिसने भी इसे मारा है उसकी कोई गहरी रंजिश रही होगी इसके साथ। पता चला कौन है? हाँ सर, ये पर्स मिला है इसका और उसमें इसका ये आईडी है। निकुंज, मैं शायद इस आदमी से पहले मिल चुका हूँ। सर बच्चे जाने दीजिए इनको। आप कौन है? सर मैं इनका क्रिकेट कोच और टीचर हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। अरे हाँ, ये तो वही क्रिकेट कोच है, मैं इससे मिल चुका हूँ। एक काम करो, उसकी फैमिली को जाके जल्द से जल्द इन्फॉर्म करो और आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर सर, क्रिकेट का किट बैग। ये तो निकुंज का ही बैग है। सर ये बैट भी, बैग पे खून, मतलब निकुंज किलर से यहीं पर मिला और फिर इसको इसी बैट से मारा भी गया और फिर उसकी लाश को खींचकर उधर ले जाकर डंप किया गया। आसपास चेक करो, देखो कुछ और मिलता है क्या? सर निकुंज! गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और तुम लोग 1 घंटा लेट हो आज। वो मैम हम टाइम पे आना चाहते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम हो गई थी? मैम कुछ नहीं, वो हम आगे से ध्यान रखेंगे, सॉरी। चलो आओ। क्या लोगे? कॉफी लोगे? नो मैम, इट्स फाइन। प्रिया तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी नहीं करती हो। चलो जाओ, उठो और किचन में जाकर हम तीनों के लिए कॉफी बनाओ। तब तक मैं तुम्हारा और राहुल का होमवर्क चेक कर लेती हूँ। क्या प्रॉब्लम हो गई थी राहुल? देखिए, हम जानते हैं कि आप बात करने की स्थिति में नहीं है,
लेकिन हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि निकुंज को आपने आखिरी बार कब देखा? कल सुबह जब वो कोचिंग के लिए जा रहे थे। और आज सुबह हमें उनकी बॉडी मिली। इसका मतलब वो रात भर घर नहीं आए थे। उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि वो लेट आएंगे। जब वो काफी देर तक घर नहीं आए तो मैंने उनको फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। बहुत बार ट्राई किया था मैंने फोन। फिर मैंने उनके दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, हर जगह फोन किया। उनकी बॉडी हमें लक्ष्मी नगर में मिली। वहां उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार है? मुझे नहीं पता। वो कुछ कह के गए थे आपसे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कि रात को लेट हो जाएंगे? इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आपको किसी पे शक है जो उन्हें मार सकता है या उनकी किसी से दुश्मनी? वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताते थे। लेकिन शायद आपने कुछ देखा हो या महसूस किया हो जो आपको ठीक न लगा। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो विशाल। कनिका तुम हो कहाँ? मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। कल से? कल शाम से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है यार। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा विशाल, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। व्हाट? तुम्हारा फोन खो गया? ये मेरा फोन ही नहीं बल्कि मेरे पर्स में से पैसे और गहने सब कुछ गायब है। और मेरे कपड़ों में कीचड़ भी लगा हुआ है। तुम ठीक तो हो ना कनिका? विशाल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं कल शाम को 6 बजे ऑफिस से निकली थी और अभी मेरी आंख खुली है तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सुबह के नहीं कनिका, शाम के 5:30 बज रहे हैं। क्या? और कल 6 बजे तो हमारी बात हुई थी जब तुम ऑफिस से लौट रही थी। लेकिन उसके बाद से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है कनिका। बल्कि मैं तो तुम्हारे घर भी गया था दिन में। तुम्हारा दरवाजा खटखटा के थक गया, डोरबेल बजा बजा के थक गया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगा तुम भी घर नहीं हो। पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ पे थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है विशाल। सर इस बेड पर जो ब्लड है वो निकुंज के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब इस बैग से निकुंज को पीट पीट के मारा, लेकिन वहीं पर ये पायल भी पाई गई है। हो सकता है निकुंज के मर्डर में किसी औरत या लड़की का इन्वॉल्वमेंट। अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? प्लीज मेरे हाथ खोल दीजिए। अरे चुप कर! मेरी गैर हाजिरी में विनोद को बुलाया था ना तुमने यहाँ पर? विनोद? हाँ विनोद, तेरा देवर। आखिर तूने समझा क्या है मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। बल्कि वो खुद यहाँ आया था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तेरे साथ बदतमीजी की उसने? लेकिन वो तो कह रहा था कि बदतमीजी तूने शुरू की पहले। वो झूठ बोल रहा है ताकि मैं उसकी सच्चाई आपको न बता दूं, इसलिए वो आपसे ये सब बोल रहा है। मेरा यकीन कीजिए। तो तुझे क्या लगता है मैं अपने भाई के आगे तेरा भरोसा करूं? अब तुझे बताता हूं मैं। सर उस दिन जब निकुंज सर हमें क्रिकेट के टिप्स दे रहे थे तब उन्हें कोई कॉल आया था। ओके चलो ओके। अच्छा मुझे निकलना पड़ेगा, तुम लोग कैरी ऑन करो। और हाँ कोई आपस में लड़ेगा नहीं है? यस सर।
फिर जब निकुंज सर वहां से निकले तो सोहेल और मुकुल भी वहां से निकल गए थे। सुहेल और मुकुल कौन? सर ये वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे उस दिन पीटा था। निकुंज सर तो उन्हें भी टीम में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ सर कि निकुंज सर बेकार ही उन पर मेहनत कर रहे थे। दोनों अब कहाँ हैं? सर तब से वो आए ही नहीं है, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने ही निकुंज सर के साथ कुछ किया है, क्योंकि तब से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उनका मोबाइल नंबर है? यस सर। सर सोहेल और मुकुल दोनों का फोन बंद है। देखो कनिका, याद करने की कोशिश करो। आई मीन, जब तुम्हारी मुझसे फोन पे बात हुई थी उसके बाद तुम कहां गई थी? विशाल, मैं तुमसे घर पहुंच के बात करती हूँ। ऑटो। उसके बाद मैं घर आने के लिए ऑटो रोक रही थी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। और तुम कह रही हो उसके 24 घंटे बाद तुम्हारी आंख यहाँ घर में ही खुली? हाँ विशाल, लेकिन उस 24 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर जब मेरी आंख खुली तो मेरे शरीर और मेरे कपड़ों पे कीचड़ के निशान थे, और मेरे पैसे, मेरे गहने, सब कुछ गायब है। देखो कनिका, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया? आई मीन, रेप? पता नहीं विशाल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब से उठी हूं ना, ये हाथ बहुत पेन कर रहा है। एक मिनट कनिका, ये सिरिंज के मार्क जैसा लग रहा है, देख लो। हाँ, शायद किसी ने इंजेक्शन लगाया था। पर किसने? कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन तब तुम थी कहां? कुछ तो याद करो। पता नहीं। सर, मैंने सोहेल और मुकुल के बारे में पता किया। ये दोनों हापुड़ के रहने वाले हैं सर। पहले ये लोग साथ में यहाँ पर किराए पे रहते थे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है भाग के दोबारा हापुड़ गए। तो मैंने हापुड़ पुलिस को अपडेट किया था, लेकिन ये लोग वहां भी नहीं पहुंचे हैं। तो जिस तरह से दोनों गायब हैं, मुझे लग रहा है निकुंज के मर्डर में इनका हाथ हो सकता है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व है तो क्राइम सीन पे फाइल की क्या कहानी? हो सकता है इन लड़कों के साथ कोई लड़की भी इन्वॉल्व है। तो फिलहाल तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सर मैंने निकुंज के कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि निकुंज की वाइफ टीना ने उसे लास्ट कॉल किया था। और पंकज कह रहा था कि उसके फोन कॉल के बाद ही निकुंज वहां से गया। सर निकुंज और टीना की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है निकुंज की वाइफ टीना हमसे कुछ छुपा रही है। नमस्ते भाभी जी। अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने तुमसे कहा मैं था। जानता हूँ भैया जब घर पे नहीं होते ना तो मेरा यहाँ आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मना करने का सबक तो आपको मिल गया होगा नहीं? वैसे क्या बोले भैया, कब हो रहा है आप दोनों का डिवोर्स? हम दोनों के डाइवोर्स का सपना देखना तो तुम छोड़ ही दो, समझे? बिल्कुल सही कहा निका तुमने। आस्तीन के साथ मेरी बीवी बना सकता है, बीवी बना सकता है, मुझे बताता हूँ साले, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है के बच्चे। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता साला। आज के बाद इस घर में कदम रखना काट डालूंगा साले, और ध्यान रखना। आज से मेरे मन में आपकी इज्जत फिर से बढ़ गई है। तुम फिर से 70s में चली गई? ठीक है, तो आज से मैं टोटली अपग्रेड हो जाऊंगी आपके मन के मुताबिक। निकुंज की बॉडी के पास हमें ये पायल मिली है। क्या आप बता सकती हैं किसकी पायल है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इस पायल के बारे में। देखिए, हमें लगता है निकुंज के मर्डर में किसी लड़की या औरत का हाथ है और उसी की ये पायल है। क्या आप किसी ऐसी औरत को या लड़की को जानती हैं जिसकी दुश्मनी निकुंज से हो? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। हम जानते हैं कि आखिरी कॉल आप ही ने निकुंज को किया। उसके ठीक आधे घंटे के बाद उनका फोन लक्ष्मी नगर में बंद हो जाता है। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप कहना क्या चाहते हैं? वो कहना नहीं चाहता है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं।
क्या आप लोग के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई थी जिसकी वजह से वो लक्ष्मी नगर चले गए? मैंने आपको बताया तो था कि उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो लेट आएंगे। तुम्हें दही वाले आलू बहुत पसंद है ना, आज बना लो। सुनो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं घर पे आके बात करूँ? अच्छा, कब तक घर आओगे? टीना, आ जाने में थोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया था। बस यही बात हुई थी हम दोनों के बीच और कुछ भी नहीं। हेलो मैम। हेलो राहुल, रिया। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं आज से क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। व्हाट? ट्यूशन नहीं ले पाएंगी? मतलब ऐसे अचानक से? एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं ट्यूशन और लूं, सो आई एम सो सॉरी। थैंक गॉड कनिका, क्लिनिक आने के बाद ये तो क्लियर हुआ कि तुम्हारा रेप नहीं हुआ था। लेकिन विशाल, मेरे पैसे, मेरे गहने, मेरा मोबाइल सब कुछ गायब है। किसी ने मुझे ड्रग इंजेक्ट किया है। तभी मुझे याद नहीं कि पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं कहाँ पे थी। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास? आई मीन कनिका, पुलिस के पास जाके क्या होगा? तुम्हें कुछ याद भी नहीं है, उन्हें क्या बताओगे? मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात तक भी सुनेंगे। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? किसी ने ड्रग देके मुझे चीट किया है, छोड़ने वाली नहीं हूं मैं उन्हें। राहुल, राहुल, ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी? उस बुड्ढे से इश्क हो गया क्या? तो मेरी यहाँ एंट्री बंद कर दी? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। नहीं तो मैंने उस दिन भी नहीं किया था जब तुम जानबूझकर मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। देखो राहुल, वो एक मिस्टेक थी और तुम ना वो सब चीजें भूल जाओ, प्लीज प्लीज भूल जाओ। लेकिन मुझे अपनी भूल दोहराना काफी अच्छा लगता है। हमेशा शुरुआत तुम करती थी ना, आज मैं शुरुआत करूंगा। राहुल, राहुल, लीव मी। राहुल छोड़ो। सोहेल और मुकुल का कॉल रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी लड़की का नंबर नहीं मिला जो क्राइम सीन पर उनके साथ मौजूद हो। इनफैक्ट सोहेल और मुकुल का फोन भी निकुंज की लाश मिलने तक हरिनगर में एक्टिव था, जबकि निकुंज की लाश मिली लक्ष्मी नगर में। सर, ये भी तो हो सकता है कि क्राइम सीन पे फोन का एक्टिव ना होना उन्हीं की कोई चाल है। अगर उन्हें चाल ही चलनी तो भागे। लेकिन सर, इन दोनों लड़कों का भरोसा नहीं कर सकते। ये दोनों लड़के ड्रग पैडलर मनोहर के टच में थे। ड्रग पेडलर मनोहर? हाँ सर, ये है मनोहर। कई बार अंदर जा चुका है सर ये, लेकिन अभी काफी टाइम से अंडरग्राउंड है। इस मनोहर, मुकुल और सोहेल के लुकआउट नोटिस जारी करो। और इस निकुंज की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड कुछ सस्पिशियस? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला। लेकिन निकुंज के कॉल रिकॉर्ड में एक सुरेश नाम के आदमी का नंबर मिला है सर। ये देखिए सर, ये सुरेश एक लॉयर है। निकुंज की सुरेश से फोन पर काफी बातें हुई थी। इस लॉयर से पूछताछ कर, देखो क्या निकल के आता। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि 22 जून की शाम को आप ऑफिस से घर के लिए निकली और तभी आपके कैश, गहने और मोबाइल फोन चोरी कर लिए जाते, और ठीक 24 घंटे के बाद 23 जून की शाम को इसके बारे में आपको पता लगता है? हाँ सर, मुझे ड्रग्स देके बेहोश किया था शायद। किसने बेहोश किया था? पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मेरे साथ रेप, लेकिन मैंने अपना चेकअप करवाया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। बट मेरे ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले थे। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स भी निकाली है। ये देखिए सर। अब पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? सर, 23 जून की शाम तक तो मैं बेहोश थी। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं घर पे अकेली थी। आप घर पे थी, लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपको घर किसने छोड़ा? मुझे कुछ याद नहीं है सर। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। फिर मैंने अपने दोस्त विशाल को फोन किया। 2 दिन तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके लिए आज आपके पास आई हूं सर। आपको यकीनन कुछ याद नहीं है कि आपके साथ किसने क्या किया? नहीं सर, सिर्फ इतना याद है कि 22 जून की शाम को 6 बजे मैं ऑफिस से घर के लिए ऑटो का वेट कर रही थी, और इतना याद है कि शायद मेरे बाजू पे किसी ने कुछ चुभोया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि मेरे पैसे, मेरा मोबाइल और मेरे गहने, तकरीबन कुछ 2 लाख का सामान गायब है। ठीक, आप 1 मिनट बाहर वेट कीजिए प्लीज। ये लड़की कह रही है कि 22 और 23 जून के बीच में 24 घंटों में इसके साथ क्या हुआ इसे पता ही नहीं है, और खुद ही जाकर
ये ब्लड रिपोर्ट लेकर आती। एक काम कर, इसके ऑफिस जाकर इसके बारे में पता कर। सर, मैं निकुंज के लॉयर सुरेश से मिला। उसका कहना है कि निकुंज अपनी वाइफ टीना से डिवोर्स लेना चाहता था और इसीलिए वो अपने लॉयर से मिल रहा था। निकुंज अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता? यस सर, लेकिन ये बात उसकी वाइफ ने हमें नहीं बताई। सर, यही मेरा ऑफिस है, जयदेव एक्सपोर्ट्स। उस दिन 22 जून की शाम को 6 बजे मैं अपने ऑफिस से निकली थी और यहीं से ही मैंने ऑटो लिया था सर। निकुंज और मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? हमें इस बारे में निकुंज के लॉयर ने बताया। वो 2 महीने पहले अपने लॉयर से इसी सिलसिले में मिला। नहीं, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। इनफैक्ट आई एम प्रेग्नेंट और हम दोनों तो अपनी फैमिली प्लान कर रहे थे। आप कुछ भी सोच रहे हैं। आई फील वो लॉयर आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ शर्मा बोल। सर, इस्माइल आज सुबह ही अपने नेटिव एड्रेस हापुड़ पहुंचा था। हापुड़ पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन सर मुकुल उसके साथ नहीं। सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? और मुकुल कहाँ है? सर, मुकुल गायब हो गया था, इसीलिए मैं डर के भाग गया था। देख, ज्यादा नौटंकी मत कर, सीधे सीधे बता मुकुल कहाँ है? सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुकुल कहाँ है। सर, दरअसल बात यह है कि मुकुल गायब हो गया था। मुझे लगा आप लोग मुझे पकड़ के पीटोगे और उसके बारे में पूछोगे। बिल्कुल ठीक सोचा था तुमने, पिट के ही बोले गए। सब सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुकुल कहाँ है सर, कसम खा के बोल रहा हूँ। और मनोहर, तेरे और मुकुल के बारे में ना हमें सब कुछ पता चल चुका है। तू और मुकुल मनोहर के लिए काम करते थे ना? तो सब बता रहा हूँ सर, हम लोग पैसों की लालच में गलत संगत में फंस गए थे सर। लेकिन सर निकुंज सर ने हमें समझाया तो मैंने तो मनोहर से मिलना तक बंद कर दिया था। और सर इसीलिए मनोहर हमें और निकुंज सर को धमका रहा था। देखो, क्रॉस सीम से अगर तुम यॉर्कर बॉल डालोगे तो वो रिवर्स स्विंग नहीं होगी, और जो यॉर्कर रिवर्स स्विंग होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों इनकी जिंदगी को रिवर्स गियर में ले जा रहा है? मेरे लड़कों को गेम सिखाना छोड़ दे, क्योंकि मैं इनको गेम सिखा चुका हूँ, समझा? देख मनोहर, तुम बच्चों से दूर रहे, वरना क्या करें तो? मनोहर, जो बात कर रही है बात करें सर, प्लीज सर। सर चलिए, हमसे बाद में बात करना। तू सर, सच तो ये है कि मनोहर मन ही मन निकुंज सर से नफरत पाल के बैठा हुआ था। और जब मुझे पता चला कि निकुंज सर का मर्डर हो गया है तो मुकुल और मनोहर दोनों गायब थे। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ सर। निकुंज और मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। हमें इस बारे में निकुंज के लॉयर ने बताया था। अरे बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। तुम पापा बनने वाले हो। टीना, मैं इस बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। जैन सर, ये मनोहर का अड्डा है जहां पर वो अपना माल छुपा के रखता था, और यहीं पर मुकुल की लाश मिली है, यहाँ ऊपर। 23 जून को मुकुल और सोहेल दोनों को यहाँ आते हुए देखा गया। सर मैं मानता हूँ कि मैं उस दिन मुकुल के साथ वहां पर था, लेकिन सर मैंने निकुंज सर को नहीं मारा। सर मैं सच बोल रहा हूँ। और मुकुल को किसने मारा? कुछ नहीं किया। निकुंज सर को तूने मारा ना? उन्होंने हमारा भला सोचा और तूने मनोहर के लिए उनके साथ दगा किया। हाँ, उसके कहने तूने उनको मारा ना? मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा तुझ पे भरोसा करूं? सर मेरा बस चलता ना तो मैं मनोहर को भी मार देता, लेकिन सर मुझे मिला ही नहीं। तो तेरे कहने का मतलब कि निकुंज को मनोहर और मुकुल ने मिलकर मारा? सर मुकुल तो मरते दम तक कुछ उगला ही नहीं, तो तब तक मैं उसे इतना ज्यादा टॉर्चर कर चुका था कि मुझे लगा कि अब उसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। तो मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं निकुंज सर को बहुत मिस कर रहा था। सर वो बहुत अच्छे इंसान थे सर, बहुत अच्छे इंसान थे सर। मुकुल की हत्या एक ऐसी गलतफहमी थी
जो मुकुल और सोहेल की जिंदगी तबाह करने का सबब बन गई। जिन दो जिंदगियों को निकुंज संवारना चाहता वो अब बिखर चुके थे, और निकुंज की मौत के बाद उसके आदर्श। लेकिन क्या गुनहगार मनोहर था? हम श्योर नहीं थे। हमने मनोहर को ढूंढ निकाला। सर मैं मानता हूं निकुंज से मेरा झगड़ा था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर मेरा यकीन कीजिए। लेकिन मनोहर अपने बयान पे अटल रहा। लेकिन ना ही हम कातिलों तक पहुंच पा रहे थे और ना ही मोटिव समझ पा रहे थे। तभी हमें एक ऐसे इंजेक्शन गैंग के बारे में पता चला जो लोगों की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करके लूट किया करता था। हमने अपने खबरियों की मदद से इस गैंग को जीरो डाउन कर लिया, और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। पीछे हटाओ सबको। जैन सर। जैन। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। शक्ल से ये टीनेजर लगता है कि बेरहमी से कौन मारेगा इसे? हाँ सर, ये इसका आईडी भी मिला है। राहुल वशिष्ठ। ठीक है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर। ओके सर। सर ये राहुल कृष्णानगर में अपनी नानी के पास रहता था। मैंने उसकी नानी को शिनाख्त के लिए बुलवा लिया। रिया? यस सर। हमें तुमसे राहुल के बारे में बात करना है। राहुल? राहुल तुम्हारा क्लासमेट, उसका मर्डर हो गया। राहुल की नानी ने हमें बताया कि वो ट्यूशन के लिए तुम्हारे साथ जाया करता था, और उस वक्त भी वो ट्यूशन पे ही था। ट्यूशन? सर हमारी ट्यूशन टीचर ने तो क्लासेस लेना बंद कर दिया है। लेकिन राहुल की नानी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। शायद राहुल ने झूठ बोला होगा। लेकिन राहुल क्यों झूठ बोलेगा? एक्चुअली सर, राहुल का हमारी ट्यूशन टीचर नीता मैम के साथ अफेयर था। वो अच्छी औरत नहीं है सर, जरूर उसने ही मारा होगा राहुल को। एक मिनट। हाँ बोलो। सर मैंने पता किया ये राहुल जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में कुछ समय पहले निकुंज भी था एज ए टीचर। वैसे राहुल की दोस्त रिया ने किसी नीता नाम के एक टीचर पे शक जताया। जरा पता करो उसके बारे में। सर नीता कौन? नीता भारद्वाज? एक मिनट। रिया, इस नीता मैडम का पूरा नाम क्या है? नीता भारद्वाज। हाँ राइट, नीता भारद्वाज ही है। क्या पता चला उसके बारे में? सर ये नीता भारद्वाज भी निकुंज के साथ उसी के स्कूल में थे, उसकी कलीग थी। और स्कूल से ये भी पता चला है कि उन दिनों निकुंज और नीता के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। जी बताइए, केस के सिलसिले में नीता से बात करना। हाँ सर, 1 साल पहले मैं और निकुंज एक ही स्कूल में जॉब करते थे, लेकिन शादी के बाद मैंने टीचिंग छोड़ दी थी, और फिर शायद कुछ समय बाद निकुंज का भी वहां से ट्रांसफर हो गया था। इसका मतलब आप निकुंज के टच में थी? नहीं सर, मैं निकुंज के टच में नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसकी मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। निकुंज की मौत नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है। और अभी अभी आप ही के एक स्टूडेंट राहुल का भी मर्डर हुआ है। और राहुल भी आप और निकुंज को अच्छी तरह से जानता था। वेट अ मिनट सर, आप बोलना क्या चाहते हैं साफ साफ बोलिए। हमें यह पता चला है कि राहुल और आपका अफेयर चल रहा था। सर क्या बात कर रहे हैं? राहुल मेरा स्टूडेंट था। और आप ही के एक स्टूडेंट रिया ने हमें ये बात बताई। रिया? सर सब लोग जानते हैं कि रिया और राहुल का अफेयर था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि रिया मेरे और राहुल के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो इसका मतलब रिया झूठ बोल रही है? ऑफ कोर्स झूठ बोल रही है। देखिए मैडम, ये डबल मर्डर केस है। अगर हमें जरा सी भी भनक मिली ना कि आप कुछ छुपा रही हैं, तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नीता और रिया के बीच में कोई तो झूठ बोल रहा है। सर एक बात और है, निकुंज के पहले स्कूल से जो पता चला था उससे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि निकुंज और नीता के बीच में अफेयर हो सकता है, और शायद निकुंज इसी वजह से टीना को डिवोर्स देना चाहता था। वैसे नीता और उसके पति की जोड़ी काफी बेमेल है। हंसराज तकरीबन 25 साल बड़ा है उससे। हो सकता है कि हंसराज को नीता और निकुंज की अफेयर के बारे में कुछ पता चल गया और उसे टीना के साथ मिलकर निकुंज का मर्डर करवा दिया। लेकिन अभी भी
राहुल की मर्डर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। सर राहुल के बारे में यह पता चला है कि वो काफी गुस्सेल स्वभाव का लड़का था। एक बार क्या हुआ कि निकुंज ने राहुल को स्कूल की क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया था, तो इसी बात को लेकर राहुल ने निकुंज से बदतमीजी की थी। मैं कमिंग सर उस इंजेक्शन गैंग के बारे में हमारी खबरों से एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला। पकड़ के लेके आओ। साहब हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, हम तो सिर्फ सुई छुपा कर लूटपाट करते हैं साहब। तूने इसमें ड्रग इंजेक्ट किया? हाँ साहब, ये उस दिन रिक्शा का वेट कर रही थी साहब, कई रिक्शा वाले हमारे लिए काम करते हैं। उस दिन इसने इसको रिक्शा में बिठाया था और मैं पीछा कर रहा था। इसने रास्ते में रिक्शा रोका तो मैंने ड्रग्स की सुई छुपा दी। उसके बाद सर हम उसको लक्ष्मी नगर के सुनसान एरिया में लेकर गए। हमने उसके पैसे, गहने, घड़ी, मोबाइल सब चुरा लिया। हमने सोचा सर मजे लेने के लिए उसका रेप करते हैं। सामान तो लूट लिया है, अब थोड़ा मजा भी ले लिया जाए। तू कर, मैं जरा। ठीक। लेकिन सर हमें वहां एक लाश नजर आई तो हम डर गए थे। हमने सोचा था लड़की को वहां छोड़ेंगे तो हम उल्टा फंस सकते हैं। वो अभी भी बेहोश थी। हमने उसको ऑटो में डाला, उसके घर के बाहर छोड़ दिया। लेकिन सर आप हमारा विश्वास कीजिए सर, हमने किसी को नहीं मारा सर, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। सर हंसराज के कॉल रिकॉर्ड में एक हिस्ट्री शीट विक्रांत का नंबर मिला है। सर ये विक्रांत लोटो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कई बार अंदर जा चुका है। तो पूरे चांसेस हैं कि हंसराज ने ही विक्रांत के जरिए मर्डर करवाया। देखो चुप रहने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पति ने हमें साफ साफ बता दिया कि तुम्हारे कहने पर उसने राहुल की हत्या करवाई क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि राहुल के साथ साथ निकुंज के साथ भी तुम्हारा अफेयर। हाँ सर, निकुंज के साथ भी मेरा अफेयर था, लेकिन निकुंज की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अपने पति से नाखुश जरूर थी सर, इसी वजह से मैंने निकुंज को अपनी जिंदगी में जगह दी। लेकिन निकुंज मेरे लिए इतना पागल हो गया था कि वो मुझसे शादी की बातें करने लगा था। नहीं तो कब तक चलेगा ऐसे? मैंने डिवोर्स लेने का फैसला ले लिया, तुम भी आशा से डिवोर्स ले लो ना। और हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं निकुंज से रिलेशन जरूर रख रही थी सर, लेकिन निकुंज के हंसराज के आगे कोई औकात नहीं थी। मेरी जिंदगी के ऐशो आराम जो हंसराज पूरे कर सकता था वो निकुंज कभी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने निकुंज को अवॉइड करना शुरू कर दिया सर। और जो कमी मेरे जीवन में निकुंज पूरी कर रहा था, अब वो कमी राहुल पूरी करने लगा था सर। लेकिन राहुल मुझको लेकर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया था सर। वो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम बन सकता था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी से उसे हटाने का प्लान कर लिया। नीता, नीता, किसने किया तुम्हारे साथ ये? विनोद ने? नहीं, फिर किसने किया? विनोद ने नहीं किया, ये मेरे स्टूडेंट राहुल ने किया। उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की और इस सबको एक वीडियो में बनाया था कि मुझे ब्लैकमेल कर सके। और ये सब सुनकर हंसराज इतना आग बबूला हो गया सर कि उसने राहुल को मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम की सुपारी दी। निकुंज की हत्या से मेरा या हंसराज का कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि हंसराज तो ये भी नहीं जानते कि निकुंज के साथ मेरा अफेयर था। सर्च वारंट, घर की तलाशी लेनी। तुम्हारी पायल को नीता ने पहचान लिया था। सर मैं मानती हूँ मेरी पायल थी, लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर वो पायल वहां पर कैसे पहुंची जहां निकुंज की लाश थी? एक्चुअली सर राहुल का नीता मैम के साथ अफेयर था और मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
और मैंने निकुंज सर को मिलकर ये सब बता दिया। और उन्हें जब ये सारी बातें पता चली तो बहुत गुस्सा आया उन्हें, इसलिए वो राहुल से मिलना चाहते थे और उन्हीं के कहने पर मैं राहुल को वहां लेकर गई थी। तुम क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो? तुम उस औरत को जानते नहीं हो, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आपको इस्तेमाल किया और फेंक दिया, तब पता है मुझे। तुम उससे मिलकर ठीक नहीं कर रहे हो, तुम आज के बाद नीता से नहीं मिलोगे। मतलब तुम रोकोगे मुझे, मैं किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा? हाँ नहीं तो मुझे तुम्हारी नानी और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। वो तुम्हारा उसे सच साबित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी हमारे पास। फिर हमारे सामने कुछ ऐसे एविडेंसेस आए जो निकुंज की मौत के वक्त राहुल की मौजूदगी वहां पर साबित कर रहे हैं। लिहाजा निकुंज के मर्डर में राहुल का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो निकुंज एक अच्छा इंसान था, लेकिन नीता के लिए टीना को तलाक देने का फैसला इस केस में पहली दस्तक थी। लेकिन जैसे ही निकुंज को नीता की असलियत के बारे में पता चला, उसने टीना को तलाक देने का फैसला बदल दिया। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।